वो घर चला गया होगा, उसने काम पूरा कर लिया होगा, वो मुझे भूल गया होगा, उसने ग्लास तोड़ा होगा, उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्शन किया होगा, यानी हम गेस कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि किसी ने ये वाला एक्शन किया होगा। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस जहां पे हमें पता नहीं है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ है या नहीं, बस हम गेस कर रहे हैं कि ऐसा किसी ने ऐसा किया होगा, इसके लिए हम मस्ट हैव, मे हैव या माइट हैव, इन तीनों में से कोई एक वर्ब फ्रेज का यूज करते हैं। अब गाइस कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाती है कि कब किसका यूज करना होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम यही जानने वाले हैं कि कोई एक्शन किसी ने किया होगा, ये बताने के लिए कब हमें मस्ट हैव लगाना है, कब मे हैव लगाना है और कब माइट हैव का यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं किया होगा, ये बताने के लिए हम मस्ट हैव का यूज कब करते हैं। तो गाइस मस्ट हैव का यूज हम तब करेंगे जब हमारा जो अनुमान है, जो गेस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें पक्का यकीन है कि किसी ने ये एक्शन किया होगा, जरूर किया होगा। गाइस देखिए हिंदी वाले सेंटेंसेस जरूर वर्ड का यूज करे या ना करे, टोन से ही समझ में आ जाती है कि ये स्ट्रांग गेस है, ठीक है। और गाइस जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे ऐसे वाले सेंटेंस के लिए वो ये है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस सब्जेक्ट वो है जिसने उस एक्शन को किया होगा, हम बोल रहे हैं, फिर मस्ट हैव जरूर किया होगा ये बताने के लिए, और फिर जो एक्शन किया होगा हम बोल रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है, और फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम मेंशन कर लेंगे, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें स्किप कर देना है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो घर चला गया होगा, तो यहाँ हमारा जो अनुमान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें पक्का यकीन है कि वो घर चला गया होगा। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलेंगे कुछ इस तरीके से, ही मस्ट हैव गॉन होम, ही मस्ट हैव गॉन होम। देखिए हिंदी वाले सेंटेंस में हमने जरूर वर्ड का या पक्का वर्ड का यूज नहीं किया है। गाइस वर्ड ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, अगर हम टोन सही रखेंगे ना तो उसी से समझ में आ जाता है कि आप जो बात कह रहे हो वो पूरा श्योरिटी के साथ कह रहे हो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, उसने सच बता दिया होगा, तो यहाँ पे भी गाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने जरूर सच बता दिया होगा, ठीक है। तो हमारा जो गेस है, जो अनुमान है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे भी मस्ट हैव लगाना है और हम बोलेंगे इंग्लिश में ही मस्ट हैव टोल्ड द ट्रूथ। ही सब्जेक्ट है, फिर मस्ट हैव, फिर एक्शन क्या है, बताना, तो टोल्ड, टेल होता है, टोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म। द ट्रूथ, क्या बताने की बात कर रहे हैं, सच बताने की, तो द ट्रूथ, ही मस्ट हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसने पक्का सच बता दिया होगा, हम ये बोल रहे हैं। राकेश ने ही खिड़की तोड़ी होगी। गाइस यहाँ पे देखिए हमने बोल ही दिया है हिंदी वाले में कि राकेश ने ही खिड़की तोड़ी होगी, मतलब हम पक्का बोल रहे हैं कि उसने ये एक्शन किया होगा। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे राकेश मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो। राकेश मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो। राकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन क्या है, तोड़ना, तो तोड़ने का इंग्लिश ब्रेक होता है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्या तोड़ने की बात हो रही है, खिड़की, तो ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो। राकेश मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो। वो अब तक लौट चुका होगा, तो गाइस यहाँ पे हम क्या गेस कर रहे हैं कि वो अब तक लौट चुका होगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही मस्ट हैव रिटर्न्ड बाय नाउ। तो गाइस यहाँ बात हम पास्ट की ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाय नाउ हम बोल रहे हैं ना, ये रेफरेंस दे रहे हैं कि अब तक वो लौट चुका होगा। ही मस्ट हैव रिटर्न्ड बाय नाउ, ठीक है। जो हमारा गेस है, जो हमारा अनुमान है वो बहुत स्ट्रांग है, हमें पक्का यकीन है कि वो अब तक लौट चुका होगा। स्नेहा ने जरूर पैसे खर्च कर दिए होंगे, यहाँ पे भी हम गेस कर रहे हैं, क्या गेस कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं कि स्नेहा ने जरूर पैसे खर्च कर दिए होंगे। स्नेहा मस्ट हैव स्पेंट द मनी। स्नेहा मस्ट हैव स्पेंट द मनी। उसने जरूर तुम्हारी शिकायत कर दी होगी। उसने जरूर तुम्हारी शिकायत कर दी होगी। ही मस्ट हैव कंप्लेन्ड अबाउट यू। एक्शन क्या है, शिकायत करना, तो शिकायत करने का इंग्लिश कंप्लेन करना होता है, थर्ड फॉर्म कंप्लेन्ड। ही मस्ट हैव कंप्लेन्ड अबाउट यू,
ठीक है गाइज, अब चलिए देख लेते हैं कि किया होगा इसके लिए हम मे हैव का यूज कब करेंगे। गाइज, मे हैव का यूज हम तब करेंगे जब चांसेस ना थोड़ा 50-50 होता है। मस्ट हैव हम यूज करते हैं जब हमारा गेस जो होता है, जो अनुमान होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमें पक्का यकीन होता है कि उसने ऐसा किया होगा। लेकिन जब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, 50-50 वाले चांसेस होते हैं, तब हम मे हैव का यूज करते हैं। गाइज, एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि मे हैव का यूज ना हमने बात को थोड़ा सा पोलाइट रखने के लिए भी करते हैं। अगर हमें पक्का यकीन भी होता है ना कि उसने ऐसा किया होगा, तब भी हम अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा रूड साउंड ना करे, स्ट्रॉन्ग साउंड ना करे, थोड़ा सा पोलाइट साउंड करे, तब भी हम मे हैव का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिसने एक्शन किया होगा हम बता रहे हैं, फिर मे हैव लगा रहे हैं, अनुमान हमारा थोड़ा सा 50-50 वाला है ये बताने के लिए, फिर जो एक्शन किया होगा हम बता रहे हैं उसको थर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, उसने मेरा ईमेल देखा होगा, हम गेस कर रहे हैं कि उसने ये वाला एक्शन किया होगा। तो गाइज, अगर हमारा जो गेस है ना वो 50-50 है, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है वो 50-50 है, तो हम ये वाली सेंटेंस बोल सकते हैं। और अगर हमें पक्का यकीन है कि ये एक्शन हुआ होगा, किसी ने ये वाला एक्शन किया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, तब भी हम मे हैव का यूज करेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ में आ रही है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही मे हैव सीन माई ईमेल। ही मे हैव सीन माई ईमेल। तो यहाँ पे गाइज, मे हैव का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर बतानी है पॉसिबिलिटी 50-50 है तब, या फिर जब हम में श्योर है, हम एकदम गारंटी है कि उसने ये एक्शन किया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो तब भी हम मे हैव यूज करते हैं। वो अभी तक नहीं पहुंचा होगा, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचा होगा। गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही मे नॉट हैव अराइव्ड येट। ही मे नॉट हैव अराइव्ड येट। उसने गलती की होगी। तो गाइज, श्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, हमें पक्का यकीन नहीं है, हमारा जो अनुमान है वो थोड़ा सा वीक है मस्ट हैव से, तो इसलिए हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा ही मे हैव मेड अ मिस्टेक। ही मे हैव मेड अ मिस्टेक। उसने तुम्हें झूठ बोला होगा। उसने तुम्हें झूठ बोला होगा, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है, तो क्या होगा इंग्लिश में, ही मे हैव लाइड टू यू। ही मे हैव लाइड टू यू। वो शायद सच जान गया होगा। वो शायद सच जान गया होगा। तो गाइस, यहाँ पे हम शायद लगा के बना रहे हैं, मतलब समझ में आ ही जा रही है कि बात थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी की हो रही है। ही मे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। ही मे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। तो गाइस, यहाँ पे एक्शन क्या है, सच्चाई जान लेना। तो जान लेना के लिए हम फाउंड आउट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर लर्नड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही मे हैव लर्नड द ट्रूथ। बच्चे ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। बच्चे ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। द चाइल्ड मे हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। द चाइल्ड मे हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। अब गाइज, चलिए बात करते हैं माइट हैव की। गाइज, जब हमारा जो अनुमान है, गेस है, वो बहुत कम होता है, हमें लगता है कि ऐसा शायद ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कम जब हमारा श्योरिटी लेवल होता है, तब हम माइट हैव का यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जब पॉसिबिलिटी का जो परसेंटेज है वो अराउंड 20-30 होता है, तब हम माइट हैव का यूज करते हैं। कहीं स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, बस मे हैव मस्ट हैव की जगह हमें माइट हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो तुम्हें भूल गया होगा। तो यहाँ हम जो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा कच्चा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और ना ही 50-50 वाला है, वो बहुत ज्यादा कच्चा वाला है। ठीक है, वीक है बहुत। ही माइट हैव फॉरगॉटन यू। ही माइट हैव फॉरगॉटन यू। ही माइट हैव फॉरगॉटन यू। रीता ने उसकी मदद की होगी।
रीता ने उसकी मदद की होगी। यहाँ पे भी हमारा जो अनुमान है वो बहुत ही वीक वाला है। रीता माइट हैव हेल्प्ड हर, रीता माइट हैव हेल्प्ड हर। उसने झूठ बोला होगा, उसने झूठ बोला होगा। गाइस हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हो सकता है उसने झूठ बोला होगा, हो सकता है उसने झूठ बोला होगा, ठीक है। ही माइट हैव लाइड, ही माइट हैव लाइड। सीता ने तुम्हें बुलाने की कोशिश की होगी, सीता ने तुम्हें बुलाने की कोशिश की होगी। सीता माइट हैव ट्राइड टू कॉल यू, सीता माइट हैव ट्राइड टू कॉल यू। किरण ने मीटिंग टाल दी होगी। हम गेस क्या कर रहे हैं? किरण ने मीटिंग टाल दी होगी। किरण माइट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग, किरण माइट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग, ठीक है, उसने ये एक्शन किया होगा, हम ये बोल रहे हैं। गीता ने अपनी बहन को मना लिया होगा, गीता ने अपनी बहन को मना लिया होगा। गीता माइट हैव कन्विंस्ड हर सिस्टर, गीता माइट हैव कन्विंस्ड हर सिस्टर, ठीक है। पॉसिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम है, हम जो गैस कर रहे हैं उसमें उतना पावर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कच्चा वाला गैस है, ठीक। तो गाइज यहाँ पे देखिए हम सारे सेंटेंसेस को माइट हैव लगा के इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो अनुमान है, जो गेस है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, ठीक है। हमें पक्का यकीन नहीं है कि किसी ने ऐसा किया होगा। अगर हमें पक्का यकीन होता कि ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा और हमारा जो गेस है वो बहुत स्ट्रांग होता, तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को मस्ट हैव लगा के बनाते, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा, अगर हम पक्का श्योर हैं कि किसी ने ये वाला एक्शन किया होगा, ज़रूर किया होगा, तब हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर लगता है कि शायद किसी ने ये वाला एक्शन किया होगा, तब हम लगाएंगे मे हैव का। और अगर हमें लगता है कि हो सकता है कि किसी ने ये वाला एक्शन किया हो या शायद ही किसी ने ये वाला एक्शन किया हो, तब हम लगाएंगे माइट हैव का। अब अगर परसेंटेज की हम बात करें, श्योरिटी परसेंटेज की, तो 90% के ऊपर अगर हम श्योर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम श्योर हैं, तो हम मस्ट हैव लगाएंगे। अगर 50-50 श्योर है कि 50 to 60% अराउंड अगर हम श्योर हैं, तो मे हैव का यूज़ कर लेंगे। और अगर हमारा जो श्योरिटी लेवल है, परसेंटेज है, वो अराउंड 20 to 30% है, तब हम माइट हैव का यूज़ करेंगे। तो मस्ट हैव शो करता है स्ट्रॉन्ग गेस, मे हैव शो करता है 50-50 वाला, और माइट हैव शो करता है बहुत ही ज़्यादा वीक वाला गेस, ठीक है। अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको दिख रही है स्क्रीन पर, सुमित ने अनिल से माफी मांगी होगी, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी होगी। इन दोनों की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव रही है आपके लिए, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।